नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो, इसी मनोकामना के साथ मित्रों आज बात करेंगे काले धागे से वशीकरण के बारे में। ये विधि जितनी आसान है उतनी ही असरदार भी है। इस विधि में जैसा बता रखा है स्टेप बाय स्टेप आप वैसा करें, क्योंकि खुद करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। बैठे बिठाए कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो जानते हैं पूरी काले धागे से वशीकरण की विधि। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। और इसके साथ ही अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आपने अनगिनत बार समाधान करने की कोशिश की फिर भी उसका समाधान नहीं हो रहा, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। आपकी समस्या का पूरी तरीके से समाधान किया जाएगा। धन्यवाद। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कि काले धागे से किस प्रकार से वशीकरण होता है और ये विधि किस प्रकार और कब करनी है। मित्रों, इस विधि से आप अपने पति पत्नी के झगड़े से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत आ गई है तो आप उसे खत्म कर सकते हैं, या कोई व्यक्ति से आपको मनोकामना पूरी करवानी है तो वो काम भी इस विधि से पूरा हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पर्सन आपके प्यार के बीच में आ गया है तो उसे भी आप हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। पर ध्यान रखें मित्रों, हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो सारी तंत्र शास्त्र के अनुसार होती है। ये तंत्र विद्या का काम है, या तो इसे शुरू ना करें और शुरू करें तो पूरी तरीके से खत्म करें। जैसे बताया जा रहा है वैसे करें। इसीलिए हम आपको हर विधि प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो जैसे बता रखा है वैसे ही करें, स्टेप बाय स्टेप पूरा करें, वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। बाकी पूरी विधि आपको स्वयं करनी है, स्वयं करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। हर वीडियो में आपको ये बात बताई जाती है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं इस विधि को। सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की। तो सामग्री आपको जैसे दिख रही है, साधारण से एक कील पड़ी है और एक पड़ा है काला धागा। सिर्फ अपने को दो ही सामग्री इसमें यूज में लेनी है। समय की अगर बात करें तो इसका समय रहेगा रात्रि 12 बजे किसी भी दिन। ये किसी भी वार को हो सकती है पर रात्रि 12 बजे ही होगी। ये इस बात का पूरा ध्यान रखना। और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके कपड़ा बिछा के आपको ये काम करना है। न तो आपको जमीन पर बैठना है, न इन चीजों को जमीन पे रखना है। जमीन से ऊपर उठकर ये काम होगा। कपड़े पे, पाटा चौकी कहीं पे भी आप कर सकते हो। जैसा बताएं वैसा ही करें। तो पश्चिम दिशा का आपको बता दिया, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं विधि को। किस प्रकार से ये शुरू होगी। सबसे पहले अपने को एक कील लेनी है। इसमें आप छोटी कील भी ले सकते हो, आलपिन मत लेना। छोटी या बड़ी कील ले सकते हो, ये कील अपने आगे काम आएगी। तो इसका मीडियम साइज लेना, ज्यादा बड़ी कील मत ले लेना। फिर अपने को काला धागा लेना है। काले धागे को कील के ऊपर रात्रि 12 बजे के बाद अपने को इसे कील के ऊपर लपेट लेना है। जिस प्रकार से कर रहे हैं उसी प्रकार से करना मित्रों। ये आपको पूरी कील के ऊपर लपेट लेना है। इसको लपेटने के बाद पश्चिम दिशा की ओर मुख करके इसे सीधे हाथ में लेके अपने को इसे, जैसे हर वीडियो में अपन अभिमंत्रित करते हैं चीजों को ताकि वो अभिमंत्रित होने के बाद अपना असर दिखा सके, इसको भी अपने को अभिमंत्रित करना पड़ेगा। तो जो मंत्र है अभिमंत्रित करने का वो ध्यान से सुनिएगा। पिक्चर भी चला दी जाएगी ताकि आपको कोई संदेह ना रहे और कोई सवाल न रहे। तो ध्यान से सुनिए। हे आदि शक्ति, मम सर्व मनोकामना पूर्ण करिष्ये, तथा लड़के या लड़की का नाम, पुत्र, उसके माता पिता का नाम, शरीर एवं आत्मा मम वसम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र बड़ा है पर जितना बड़ा मंत्र है उतना ही ताकत और असर है। बहुत तीव्र गति से असर होगा। ध्यान से सुनिए दोबारा। हे आदि शक्ति, मम सर्व मनोकामना पूर्ण करिष्ये, तथा लड़के या लड़की का नाम, पुत्र या पुत्री, शरीर एवं आत्मा मम वसम कुरु कुरु स्वाहा। इसमें अपन पुत्र या पुत्री क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस विधि में अपने को सामने वाले का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उसके माता पिता के नाम की भी जरूरत पड़ेगी। माँ के नाम से कर सकते हो, पिता के नाम से कर सकते हो। जैसा कि अपन हर केस में कोई न कोई उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इस केस में भी अपन एक उदाहरण लेंगे
मान लीजिए कोई लड़का है, वो स्वाति नाम की लड़की का वशीकरण कर रहा है और स्वाति के जो पिताजी हैं उनका नाम है राजकुमार। अब ध्यान से सुनना, अपन ये मंत्र कैसे बोलेंगे। हे आदि शक्ति मम सर्व मनोकामना पूर्ण करिष्ये तथा स्वाति पुत्री राजकुमार। अगर इसकी जगह कोई लड़का होता तो अपन बोलते पुत्र राजकुमार, पर अपन लड़की का वशीकरण कर रहे हैं तो बोलेंगे पुत्री राजकुमार शरीर एवं आत्मा मम वसम कुरु कुरु स्वाहा। क्योंकि अपन इसमें फोटो नहीं ले रहे हैं तो इसमें अपने को पिता के नाम की डिटेल की जरूरत पड़ती है। मंत्र एक बार फिर दोहरा देता हूं। हे आदि शक्ति मम सर्व मनोकामना पूर्ण करिष्ये तथा स्वाति पुत्री राजकुमार शरीर एवं आत्मा मम वसम कुरु कुरु स्वाहा। ये आपको रात्रि 12 बजे बोलना है। 251 बार ये आपको मंत्र बोलना है सीधे हाथ में लेकर। फिर आपको यह अभिमंत्रित हो जाएगी। इसे आप रात को अपनी तकिए के नीचे रख के सो जाएं। सुबह आपको उठना है। सुबह उठने का समय कोई भी हो सकता है। उठकर इसको अपनी जेब में रख लीजिए। जेब में अपने शरीर से टच में रखना, इस बात का पूरा ध्यान रखना। और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर 12 बजे, इसका दोपहर का और रात्रि का समय है, तो जो अभिमंत्रित करने वाला काम है वो रात्रि को करना है। और फिर दूसरे दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको दोपहर 12 बजे यही मंत्र जो अपन ने रात में बोला था, यही मंत्र आपको दोबारा बोलना है। हे आदि शक्ति मम सर्व मनोकामना पूर्ण करिष्ये तथा स्वाति पुत्री राजकुमार शरीर एवं आत्मा मम वसम कुरु कुरु स्वाहा। सुबह ये आपको बोलना है 251 बार। जो मात्रा रात में बोली वही मात्रा आपको दोपहर में बोलनी है। फिर उसके बाद तुरंत दोपहर में मंत्र बोलने के बाद तुरंत आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। इसमें पीपल के पेड़ का ही प्रयोग होगा और किसी पेड़ का प्रयोग नहीं होगा, वो हम आपको पहले बता देते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे जाके आपको ये अलग अलग कर लेने हैं। बस ध्यान रखना ये नीचे ना गिर जाए। न तो काला धागा नीचे गिरना चाहिए और न ही कील नीचे गिरनी चाहिए। कील को आपको पीपल के पेड़ में ठोक देना है। जैसे अपन दीवार में गाड़ते हैं ना, वैसे पेड़ के अंदर आपको ये गाड़ देनी है, कील को उसमें ठोक देना है। चाहे वो पूरी ना जाए, पर इतना ध्यान रखना वो गिरनी नहीं चाहिए। इतनी अंदर तक चली जानी चाहिए कि वो गिरनी नहीं चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखना। और ये जो काला धागा है इसको आपको अपनी कलाई के ऊपर बांध लेना है। कलाई के अंदर अच्छी तरीके से आपको इसे बांध लेना है। किसी से बंधवा भी सकते हो। आपकी कलाई पे राइट हैंड पे आपको इसे अच्छी तरीके से बांध लेना है। कील का काम खत्म हो गया। कील पीपल के पेड़ में है और ये आपकी कलाई में बंध चुका है। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने रात में मंत्र बोला, दोपहर में आपने मंत्र बोल लिया, पीपल के पेड़ पे जाके ये गाड़ दी और ये बांध लिया। अब क्या करना है, उस दिन का काम खत्म हो गया। अगले दिन से 11 दिन तक, अगले दिन को मिलाकर 11 दिनों तक आपको उस पीपल के पेड़ की 11 बार परिक्रमा करनी है रोज। जैसे आपने ये शुक्रवार रात्रि को उपाय किया, शनिवार दोपहर को आपने ये बांध लिया और ये कील पीपल के पेड़ में गाड़ दी, तो रविवार से 11 दिन गिना जाएगा। रविवार से आपको पीपल के, उसी पीपल के पेड़ पे जिसने आपने ये कील डाली है उसी पर करनी है परिक्रमा, और किसी पेड़ पर मत चल जाना। वहां पर जाकर आपको जो मंत्र है वो मैं बताता हूं, वो मंत्र आपको परिक्रमा करते हुए बोलना है। 11 परिक्रमा, 11 बार ये मंत्र बोलना है। हर परिक्रमा में एक मंत्र बोलना है। वो मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय सर्वतंत्र करम सफल करिष्यामि। ध्यान से सुनिए मित्रों, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय सर्वतंत्र करम सफल करिष्यामि नमो नमः। 11 परिक्रमा, 11 मंत्र। और मंत्र बोलते समय एकदम मनोकामना वही रखना। जो आपका साथी है उसको अपने अंतर्मन में रखना। जिसका वशीकरण कर रहे हो उसको अंतर्मन में रखना। अपनी मनोकामना को अंतर्मन में रखना कि मुझे ये मनोकामना चाहिए। 11 बार एकदम श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा देके उसमें जल अर्पित करिए। चाहे 1 लोटा करिए, चाहे 1 गिलास करिए, कितना भी आप जल उसमें अर्पित करिए। उसको सींचना बोलते हैं, पीपल के पेड़ को सींचना है। 11 बार परिक्रमा करने के बाद 11 दिनों तक, 11 दिन के अंदर अंदर जिस पर भी आपने वशीकरण किया है, चाहे वो मनोकामना के लिए हो, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो अपने दाम्पत्य जीवन, प्रणय संबंध, प्रेम संबंधों को अच्छा करने के लिए हो, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन को दूर करने के लिए हो, कैसा भी वशीकरण आपने किया हो, वो पूरी तरीके से 11 दिनों के अंदर अंदर सफल हो जाएगा। जैसे ही वो सफल हो जाए, पीपल के पेड़ में से वो कील निकाल लेना। ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। काम सफल होने के बाद पीपल के पेड़ में से कील निकालना है और उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। काला धागा निकालना है काम होने के बाद
और इन दोनों चीजों को बहते हुए पानी में प्रवाह कर देना हमेशा के लिए, और वो इंसान आपका हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन में कभी आपके कड़वाहट नहीं आएगी, और जिसके लिए भी आपने मनोकामना पूर्ति वशीकरण किया वो हमेशा आपके कहीं में रहेगा। तो मित्रों, जैसा बता रखा है वैसा स्वयं करें। इतना प्रैक्टिकल आपको समझाते हैं, हर चीज एक एक करके समझाते हैं, फिर भी आपको ये बोला जाता है कि आप हमें कॉल करके संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर आप करिए, खुद करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आप ये विधि पूरी करोगे और इस विधि का पूरा भरपूर फायदा उठाओगे। और अगर आपको विधि से लेके कोई सवाल या शंका है, या आपके जीवन में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है और अनगिनत उपाय के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी हर समस्या को हल किया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी, माता रानी सबका भला करे, सबकी मनोकामना पूरी हो। मित्रों, अगर आप भी माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी मित्रों।